हाय फ्रेंड्स, कई बार हम जीवन में ऐसा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अक्सर मन में ये ख्याल आता है कि पूरे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भगवान ने हमें कौन सी गलती की सज़ा दे दी। शायद ये गलती हमारी इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की हो सकती है। और ये गलतियाँ जो पूर्व जन्म की हैं वो हमें अपनी प्रेजेंट लाइफ में भुगतनी पड़ती है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स तो यही कहता है, जैसा बोया वो काटना होगा। इस लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। आइए इसे एक केस स्टडी द्वारा समझते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये केस स्टडी मैंने ली है एक बुक से जिसका नाम है कर्मों की खेती। ये बुक लिखी है संजीव मलिक सर ने। अब मैं संजीव मलिक सर के बारे में भी बता दूं, जो इस बुक के ऑथर हैं। संजीव मलिक सर एक स्पिरिचुअल गुरु हैं और सेल्फ अवेकनिंग मिशन के नाम से इनकी संस्था है और ये जन कल्याण का काम करते हैं। ये मेडिटेशन एवं आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं और इन्होंने बहुत सारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं और इसी पर आधारित है इनकी ये बुक, जिसका नाम है कर्मों की खेती। फ्रेंड्स, अगर आपको मौका मिले तो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस लिए हैं, जो भी इनके अनुभव रहे हैं, वो सारे अनुभव इन्होंने इस बुक यानी कर्मों की खेती में साझा किए हैं। एक दंपति अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। बच्चे को ऑटिज़म नामक बीमारी होती है। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा अकेले खोया खोया सा रहता है, किसी से घुल मिल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता और सामाजिक दूरी बनाए रखता है। इनको इस जन्म में ये प्रॉब्लम थी कि इनका बच्चा ऑटिस्टिक क्यों पैदा हुआ। वो बीच में ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये बीमारी उसे वापस से पकड़ लेती है। ये बहुत ही परेशान रहते थे कि आखिर इन्होंने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी सज़ा ये मिली कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है। जब इनका PLR किया गया यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, तब उसमें ये पता चला कि ये जो बच्चा, जो ऑटिस्टिक बच्चा है, वो अपने पिछले जन्म में एक आश्रम में पला बढ़ा। 14 वर्ष की उम्र तक अकेला ही रहा। इसके माता पिता नहीं थे और ये कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, तो इसका नाम भी आश्रम वालों ने कृष्ण ही रख दिया। कृष्ण भक्त होने के कारण इसके पास बहुत सारी दैवीय शक्तियाँ थी। ये देख उस आश्रम में काम करने वाले अन्य 2 सफाई कर्मचारियों ने सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और उन्होंने उस बच्चे को लालच दिया कि तुम लोगों के दुख दूर करने के लिए उपाय बताओ और उनसे पैसे लो, हम तुम्हें ग्राहक ला के देंगे। क्योंकि आश्रम में तो हर चीज़ मुफ्त होती थी, पैसे कहीं से नहीं मिलते थे। तो उन्होंने उस बच्चे को बहलाया कि इससे हमारी कमाई भी हो जाएगी और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन बच्चा यह सोचकर तैयार हो जाता कि इससे उसे कुछ लोगों का साथ मिलेगा, लोगों के बीच वह घुल मिल पाएगा और एक अपनापन उसे मिलेगा, और वो ऐसा करने भी लगा। किंतु धीरे धीरे उन दोनों सफाई कर्मचारियों ने इसे और भड़काया कि ज़्यादा पैसे लो उपाय बताने के लिए, हमें ये पैसे कम पड़ रहे हैं। तो उस बच्चे के मन में भी अब पैसों के लिए लालच बढ़ गया और माया के भूत वशीभूत होकर वो ऐसा करने लगा। वह लोगों को उपाय बताता और ज़्यादा फीस लेता और उन पर ऐसा मंत्र चला देता ताकि उनकी बोलती बंद हो जाती, अर्थात वह फिर से कोई सवाल उनके विरोध में ना कर पाएँ। तो इनके इसी कर्म के कारण उस बच्चे को ऑटिज़म की बीमारी बचपन से हुई है और वही जो सफाई कर्मचारी थे वह इसके माता पिता के रूप में आए हैं और तीनों अपने अपने पुराने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। इस ऑटिस्टिक बच्चे के माता पिता ने बताया कि इस बच्चे के जन्म के समय मथुरा से एक संत आए थे। उन्होंने इसका नाम कृष्ण रखा था। PLR में ये भी देखा गया कि इसका ये नाम कृष्ण इसलिए हुआ क्योंकि ये तीनों अपने पिछले जन्म में मथुरा के ही आश्रम में रहते थे और वहाँ आश्रम में भी इसका नाम पहले यानी कि इनके पूर्व जन्म में इस बच्चे का नाम कृष्ण ही रखा गया था।
समाधान के तौर पर उनको बताया गया कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, उनके दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हर उपाय करें, जन्मजात विकृति से ग्रस्त ऐसे ही बच्चों की सहायता करें, उनके लिए दान करें, तो धीरे धीरे इनके कर्म कटते जाएंगे। इससे हमें क्या कार्मिक शिक्षा मिलती है? हालांकि ये बच्चा कृष्ण भक्त था अपने पिछले जन्म में, फिर भी उसने गलत काम किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, लोगों की बोलती बंद की, अधिक पैसे लिए, इसलिए ये बच्चा इस जन्म में ऑटिज़म नाम की बीमारी के साथ पैदा हुआ। अभी भी वो अकेला ही रहता है और बोल नहीं पाता। इस प्रकार ईश्वर ने उसके साथ न्याय किया, उसे भी वही सज़ा मिली जो उसने दूसरों के साथ की थी, और उन सफाई कर्मचारियों को भी वही सज़ा मिली जो वो दूसरे को देते थे। अतः कभी भी दूसरों के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कई गुना होकर हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने कर्मों के प्रति सावचेत रहिए। दूसरों को दुख देने की बात तो दूर, कभी भी अपने मन में ये मत लाइए कि आपको किस सामने वाले को दुख देना है। हमेशा इस प्रयास में तत्पर रहिए कि आपके आने से, आपकी प्रेजेंस से किसी को खुशी मिले। सेवा ही परम धर्म है, ये जानकर सबकी सेवा करिए। आपको जब मौका लगे आप तब सेवा करिए। सेवा किसी की भी हो सकती है, फिर चाहे वो इंसानों की हो या जानवर की। जानवर तो अपनी मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। इसलिए आपसे जब बन पाए, जहाँ बन पाए, जहाँ भी आपको सेवा का अवसर मिले, आप सेवा करिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे कि हम अपने नेगेटिव कर्मा को कम कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।